गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन फॉर क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी। हमारे यहाँ लास्ट चैप्टर चल रहा है इस वीडियो कवरेज के अंदर, लेसन 6 जो मैंने हॉल्ट पे रख लिया था, थोड़ा रोक लिया था, ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर बाय लैफ्केडिको हर्न। ठीक है, जैसा मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट में इसकी थोड़ी समरी बताई थी, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में अच्छे मैसेज के साथ कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए। ठीक है, हाउ शुड वी रीड, ये बताया गया है। अलग अलग के लोग किस तरह से पढ़ते हैं, हमें कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज जो इसका सेकंड पार्ट है, जो पेज नंबर 41 पे सेकंड पैराग्राफ है, द फर्स्ट थिंग से लेके चैप्टर के लास्ट तक, माइंड जो पेज नंबर 42 पर है, हम वहाँ तक चलेंगे। यहाँ ये बताया गया है कि जो लोग केवल आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, वो हाफ एजुकेटेड होते हैं। और साथ में यहाँ पे आगे जाके ये भी बताया गया है हमारे यहाँ कि जिस तरह से लोग नशा करते हैं अलग अलग नशीली चीज़ों का, वैसे पढ़ना भी एक तरह का नशा है। तो आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं रीडिंग के, वो काफ़ी दूर पैदल चल के भी वो लाइब्रेरी पहुंच के पढ़ाई करते हैं। ठीक है, नहीं है। और साथ में यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो बुक है उसमें ऐसा है कि वो पर्टिकुलर बुक हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति को पसंद नहीं आए, लेकिन दूसरे व्यक्ति को पसंद आ सकती है। तो अलग अलग पर्सन की ओपिनियन अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ ये बात कही गई कि जो बुक जो है रियली ग्रेट होती है, उसके अंदर हम लोगों को किसी एक दो पर्सन की ओपिनियन नहीं लेनी है, बल्कि सबकी ओपिनियन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मोस्ट ऑफ पर्सन्स को पसंद करते हैं। यहाँ पर्सनल जो है ओपिनियन पे राय नहीं दी गई है। साथ ही हम इसके अंदर और आगे बढ़ें तो हमें ये बताया गया कि जैसे जैसे एक रीडर है, उसका दिमाग का लेवल यानी माइंड डेवलप होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है। जैसे एक बच्चा 7 साल का है, उसका माइंड का लेवल अलग है, फिर वो 17 साल का, फिर 27, 37, 70 साल तक। तो जैसे जैसे फ्रेज है, जैसे अपना एक छोटा सा एग्जाम्पल अपनी बुक की पोएम का ले लेते हैं, द परफेक्ट लाइफ। ठीक है ना, बेन जॉनसन वाली जो पोएम है। जैसे छोटी क्लास में जो बच्चा पढ़ता है वो केवल प्लेजर के लिए पढ़ता है, थोड़ा बड़ा होता है तो हो सकता है कुछ ग्रामेटिक्स के लिए पढ़ता हो, स्कूल लेवल पे पढ़ता है तो हो सकता है कि शायद वो लिटरेरी स्टैंडर्ड पे पढ़ता हो। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर उसके अलग अलग बातें, उसको अलग अलग चीज़ समझ आने लगती हैं। ठीक है, नहीं है। तो यही ग्रेट बुक वही होती है जो कई सेंचुरी से, कई लंबे टाइम तक लोगों को पसंद आती है, लोगों की अपेक्षाओं पर, एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरती है। ठीक है, अब इसको आप इसको इस तरह से समझिए, जैसे अपन कई बार एक बुक होती है, हम उसको कई बार पढ़ते हैं। जैसे इसको मैं यूँ कहूँ कि जैसे आप लोग फिल्म देखते हैं ना, कई बार आपको एक फिल्म अच्छी लगती है, दोबारा फिर देखते हैं, फिर तीसरी बार भी देखते हैं, अच्छी लगती है। ठीक है, तो जब भी आप फिल्म देखते हैं तो हो सकता है शायद कुछ नई बातें आपको समझ में आती है। तो फिल्म को अब यहाँ पर हटा के हम लोग बुक्स लेते हैं, पुराने टाइम में जैसे बुक्स होती थी। ठीक है, तो जैसे किसी व्यक्ति ने बुक पढ़ी तो हो सकता है कि उसको अच्छी लगी, उसने दोबारा फिर पढ़ी, तो जब वो दोबारा पढ़ेगा तो उसको और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। वो चीज़ें जो हो सकता है उसने फर्स्ट रीडिंग में छोड़ दी। ऐसे कई बार ऐसा होता है, खासकर हमारी जो धार्मिक बुक्स है ना, जैसे अपन रामायण, महाभारत, गीता की बात करें या बाइबल, कुरान की बात करें। ठीक है, जितनी बार आप पढ़ें। मैं छोटी सी एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे पड़ोस में एक पर्सन रहते हैं, ठीक है, नहीं है, पंडित जी। ठीक है, जहाँ मैं यहाँ पहले रहता था पुराने टाइम में, तो वो अक्सर कर पढ़ते रहते। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा आपने अभी तक इसको पूरा कंप्लीट पढ़ी नहीं क्या? तो उन्होंने कहा मैंने 17 बार पढ़ ली। ठीक है, तो मैंने पूछा तो फिर आप इसको बार बार क्यों पढ़ते हैं 17? कि मैं जब भी इसको पढ़ता हूँ तो मुझे इसके नए मीनिंग, नया आध्यात्म इसके अंदर पता चलता है। जैसे जैसे मेरा माइंड बड़ा हो रहा है, यानी जैसे जैसे मैं मैच्योर हो रहा हूँ, वैसे वैसे मुझे इसके अंदर गूढ़ बातें समझ में आ रही। हो सकता है जब उन्होंने कहा कि मैंने 17 टाइम्स पढ़ी, तो हो सकता है उन्होंने बहुत यंग एज में पढ़ ली हो, तब उनको इतना समझ में, तब वो रिदमी वगैरह समझे, धुन ताल वगैरह जो है म्यूजिक के समझ में आया होगा। अब वो अलग तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, अब उसमें गूढ़ता आने लगी। ठीक है, और जब भी वो पढ़ते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि नई है। तो ऐसे ये जो डेप्थनेस है, हमें बहुत, जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे हमारी उस बुक के लिए अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती जाती है। तो यही खास बात है। चलो अब हम लोग बुक के अंदर कंसंट्रेट करते हैं। पेज नंबर 41 सेकंड पैराग्राफ। द फर्स्ट थिंग विच scholar should bear in mind is that a book ought not to be read for mere amusement। देखिए, स्कॉलर्स यानी जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं ना, आप और मैं, हमें केवल अम्यूजमेंट यानी आनंद के लिए नहीं पढ़नी चाहिए। हाफ एजुकेटेड पर्सन रीड फॉर अम्यूजमेंट। जो अर्ध शिक्षित आधे पढ़े लिखे लोग हैं, वही अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं। एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट। और उनको तो अपन क्या ब्लेम करें।
ठीक है या नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही हाफ एजुकेटेड है, उनको तो क्या कहना, ठीक है। दे आर इनकेपेबल ऑफ एप्रिशिएटिंग द डीपर क्वालिटी दैट बिलोंग टू ए रियली ग्रेट लिटरेचर, क्योंकि वो इसके अंदर जो गहराई में जो सुंदरता छुपी है ना, उसको वो उनको नज़र नहीं आती। बट ए यंग मैन हु हैज पास थ्रू ए कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग शुड डिसिप्लिन हिमसेल्फ एट एन अर्ली डे नेवर टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट। लेकिन वो स्टूडेंट जैसे आप लोग हैं, कॉलेज स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, फिर कॉलेज में आएंगे, यूनिवर्सिटी में, आप लोग डिसिप्लिन में हैं, तो आप लोगों को तो इस बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि आप लोगों को केवल अम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़ना है, केवल आनंद के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है नहीं है। एंड वंस द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन हैज़ बीन फॉर्म्ड अप, जब एक बार आप इसके अनुशासन में आ जाएंगे, ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट। और जब एक बार आप गहनता के लिए पढ़ने लगेंगे तो फिर आपको केवल जो है आनंद के लिए नहीं पढ़ेंगे, आप मजे के लिए हैं। ही विल देन इम्पेशेंटली थ्रो डाउन एनी बुक फ्रॉम विच ही कैन नॉट ऑब्टेन इंटेलेक्चुअल फूड। चाहे हो सकता है दूसरों को बड़ा आनंद देने वाली बड़ा मज़ेदार किताब लगती हो, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लग रहा है ना कि मुझे बौद्धिक भोजन नहीं मिल रहा, बौद्धिक स्तर में मेरी वृद्धि नहीं करी, तो वो कितनी भी अच्छी किताब हो दूसरों के लिए उसको फेंक देगा, ठीक है। उसको ऐसी किताबें नहीं चाहिए जो उसके दिमाग को पोषित ना करें। बट ऑन द अदर हैंड द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट बिकम्स विद थाउजेंड ऑफ पीपल एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ हैबिट एज वाइन ड्रिंकिंग और ओपियम स्मोकिंग। इट इज़ ए नार्कोटिक, ठीक है। और जो केवल हैबिट जिनकी होती है अम्यूजमेंट के लिए, वो वैसे ही हो जाता है जैसे हम कहें कि जो नशा करने वाले लोग होते हैं ना, जैसे शराब पीते हैं या अफीम का नशा करते हैं, जैसे नार्कोटिक की तरह, ठीक है, नशीले पदार्थ, उस टाइप से उनको पढ़ने का नशा होता है। समथिंग दैट हैज़ टू पास द टाइम, जैसे वो नशा करते हैं और समय बीतता है, तो वैसे अम्यूजमेंट के लिए, केवल मज़े के लिए पढ़ने वाले लोग भी ऐसा ही करते हैं, उनको बौद्धिक रूप से कोई इन्हेंस यानी वृद्धि नहीं हो रही। समथिंग दैट कीप अप ए परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, वो केवल स्वप्न देखते रहते हैं, कल्पनाओं में खोए रहते हैं। समथिंग दैट इवेंचुअली रिजल्ट इन डिस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी फॉर thought giving exercise only to the surface part of the mind that leaving the deeper spring of the feeling and higher faculties of perception employed। और यहाँ तक कि वो लोग इसके पर गहराइयों में नहीं जाते, वो केवल सतही रूप से अपने ज्ञान का अर्जन कर पाते हैं। जो इसकी गूढ़ रहस्य हैं उससे वो लोग दे डिप्राइव्ड फ्रॉम दैट, वो वंचित रह जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, The test of a great book is whether we want to read it only once or more than once। देखिए, ये इसकी परीक्षण है किताब का कि हम उसको किताब को एक बार पढ़ना चाहते हैं या एक से ज़्यादा बार पढ़ना चाहते हैं। एनी रियली गुड ग्रेट बुक वी वॉन्ट टू रीड द सेकेंड टाइम। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना पिक्चर का, आपको अच्छी लगती है आप दोबारा भी देखते हैं, तो वैसे ही हमें कोई किताब अच्छी लगती है ना उसको दोबारा भी पढ़ना चाहेंगे, इवन मोर देन वी वांटेड टू रीड इट द फर्स्ट टाइम। और यहाँ तक कि जब हमने पहली बार पढ़ी थी उससे ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। एंड एवरी एडिशनल टाइम दैट वी रीड इट वी फाइंड न्यू मीनिंग्स एंड न्यू ब्यूटी इन इट। जितनी बार हम पढ़ते हैं उसमें हमें नयापन नजर आता है, नई बातें सीखते हैं हम। ए बुक दैट a person of education and a good taste does not care to read more than once is very probably not worth much। किसी व्यक्ति अगर कोई ये लगता है कि किताब एक बार से ज़्यादा पढ़ने लायक नहीं है, तो वो किताब वास्तव में बेकारी है, ठीक है, रद्दी है। बट वी कैन नॉट कंसीडर द जजमेंट ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल इनफेलिबल। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं, ओपिनियन पे नहीं चलना। उस व्यक्ति ने कह दिया ये मुझे पसंद नहीं आई, हो सकता है उसको पसंद नहीं आई, दूसरे क्या हो जाए। तो किसी पर्सन की एक या दो की ओपिनियन पे नहीं, कई लोगों की ओपिनियन पे हमें जो है जाना चाहिए, ठीक है। द ओपिनियन दैट मेक्स ए बुक ग्रेट मस्ट बी द ओपिनियन ऑफ मैनी। कई लोगों की राय से किताब अच्छी है या बुरी ये निर्धारण होना चाहिए। फॉर इवन द ग्रेटेस्ट क्रिटिक आर एप्ट टू हैव सर्टेन डलनेस। कार्लाइल फॉर एग्जाम्पल कुड नॉट एंड्योर ब्राउनिंग्स। कई बार ऐसे कॉमन लोग नहीं, बड़े बड़े विद्वान भी हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। जैसे यहाँ पर कार्लाइल और रॉबर्ट ब्राउनिंग का एग्जाम्पल दिया है कि ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते। बायरन कुड नॉट एंड्योर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश पोएट, और जी बायरन करके एक पोएट है, वो भी दूसरे कई इंग्लिश पोएट उनको पसंद नहीं आते, मतलब अच्छे हैं उनको नहीं पसंद आते, ठीक है ना। ये तो पर्टिकुलर एक पर्सन की ओपिनियन है, हम एक पर्टिकुलर पर्सन की ओपिनियन पे नहीं जाना चाहिए।
ए मैन मस्ट बी मैनी साइडेड टू अटर ए ट्रस्टवर्थी एस्टिमेट ऑफ मैनी बुक्स। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक पर्सन जो ये अपनी राय दे रहा है उसे कई तरह की बुक्स का अनुभव होना चाहिए। वी मे डाउट द जजमेंट ऑफ सिंगल क्रिटिक एट ए टाइम, क्योंकि एक व्यक्ति की अगर आलोचना समालोचना पे हम देखेंगे तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। बट देयर इज़ नो डाउट पॉसिबल इन रिगार्ड टू द जजमेंट ऑफ जनरेशन। लेकिन एक किताब से कई जनरेशन से पढ़ा जा रहा है, जैसे हमारे शास्त्र है, ठीक है, नहीं है, तो उसके ग्रेटनेस पे तो कोई क्वेश्चन उठा ही नहीं सकता, कई पीढ़ियों से पढ़े जा रहे हैं। इवन इफ वी कैन नॉट एट वंस perceive anything good in book which has been admired and praised for hundreds of years, we may be sure that by studying it carefully, we shall at least be able to feel the reason of this admiration and praise। देखिए कई बार ऐसा कोई किताब हमारे सामने आती है और हम उसको पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन हमको नहीं समझ आ रही, तो हमें उसको दोबारा पढ़ना जरूरी होता है। तब हम पता कर सकते हैं कि इतनी लोकप्रिय क्यों हैं। कई बार पढ़ने के बाद ही हमें बात समझ में आती है। The best of all libraries for a poor man would be a library entirely composed of such great work only, books which have passed the test of time। अगर ग्रेट बुक्स का हम लोगों को कलेक्शन करना हो तो हमें उन किताबों का कलेक्शन करना चाहिए जिन्होंने समय की कसौटी पर क्या रही हैं, खरी उतरी हैं, ठीक है, नहीं है, यानी जो काफ़ी टाइम से पढ़ी जा रही हैं, ठीक है, नहीं है, तो उनकी ग्रेटनेस बियॉन्ड डाउट है कि कई टाइम से, कई जनरेशन से उन्होंने तो टाइम जैसे डिफ़िकल्ट टास्क को पूरा किया है, कसौटी पे खरी उतरी हैं। दिस देन वुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइड फॉर अस इन द चॉइस ऑफ रीडिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम जो रीडिंग की चॉइस करते हैं, वी शुड रीड ओनली द बुक वी वांट टू रीड मोर देन वन। जिस किताब को हम एक बार से ज़्यादा पढ़ना चाहें उसी को हम चूज़ करना चाहिए, लेकिन जब पढ़ेंगे तो तब तक चूज़ कैसे करेंगे। नॉट शुड वी बाय एनी अदर अनलेस वी हैव सम स्पेशल रीज़न और सो इन्वेस्टिंग मनी। और हमें वही किताबें खरीदनी चाहिए जिसे हम पढ़ना चाहें। लोग किताबें शौक के लिए खरीद लेते हैं, हमें घर में पढ़ी हुई अच्छी लगती है, ठीक है, नहीं है, ऐसा नहीं करना, हमें पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। द सेकंड फैक्ट डिमांडिंग अटेंशन इज द जनरल कैरेक्टर ऑफ द वैल्यू दैट इज लाइज हिडन विद इन ऑल सच ग्रेट बुक। और कई बार ऐसा होता है कि जो ग्रेट बुक्स है उसकी खासियत जो होती है, उसकी जो ब्यूटी होती है, वो हमको नज़र नहीं आती। दे नेवर बिकम ओल्ड, और ये कभी पुरानी होती भी नहीं। भाई हमारे जो शास्त्र हैं हज़ारों सालों से हैं, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही रिलेवेंट हैं, ठीक है, नहीं है। दे यूथ इज़ इमॉर्टल, उनकी जवानी अभी भी बरकरार है, यानी किताबें हज़ारों साल पुरानी हैं लेकिन आज भी बिल्कुल उनका यौवन बरकरार है। ए ग्रेट बुक इज़ नॉट एप्ट टू बी कॉम्प्रीहेंडेड बाय ए यंग पर्सन एट द फर्स्ट रीडिंग। कई बार ऐसा होता है कि जो नए लोग हैं वो किताब पढ़ते हैं तो उनको एक बार में समझ नहीं आती, ठीक है, क्योंकि उनका दिमाग अभी इतना डेवलप नहीं है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट इन ए सुपरफिशियल वे, केवल ऊपर ऊपर सतही स्तर से, ओनली द सरफेस, केवल सरफेस पे। द नैरेटिव इज एब्सर्ड एंड एंजॉयड, केवल उन्होंने लेखन का आनंद लिया है। नो यंग मैन कैन पॉसिबली सी एट फर्स्ट रीडिंग द क्वालिटी ऑफ ग्रेट बुक। कई बार ऐसा होता है कि ग्रेट बुक होती है लेकिन हमें उसकी क्वालिटी पहली रीडिंग में नहीं पता चलती। रिमेंबर दैट इट हैज़ taken humanity in many cases hundred of years to find out all that there is in such a book। और कई समय, कई जनरेशन, कई टाइम लग जाता है उस किताब की अच्छाइयों को समझने में। But according to a man's experience of life, the text will unfold new meaning to him। लेकिन जो किताबों का जो लेखन है उससे कई नए मीनिंग उनको पता चलते रहते हैं। द बुक दैट डिलाइटेड अस एट 18, इफ इट इज़ बी ए गुड बुक, विल डिलाइट अस मच मोर एट 25 एंड इट विल प्रूव लाइक ए न्यू बुक to us at the 30 years of age. At 40 we shall reread it and wondering why we shall never saw beauty in it was before. At 50 or 60 year of the age the same fact will repeat themselves. A great book grow exactly in proportion of the growth of the reader's mind। देखिए यहाँ जो बात की गई है, मान लीजिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, किसी व्यक्ति ने 7 साल की एक एज में किताब पढ़ी, ठीक है, मान लेते हैं अपन
रामचरितमानस पढ़ी, उसने केवल उसको जो है छंद वगैरह पढ़े, उसको बहुत अच्छा लगा, म्यूजिक अच्छा लगा। फिर जैसे जैसे पढ़ता गया, अब वो कई बार जैसे 7 के बाद उसने 27 में पढ़ा तो अलग मीनिंग लगा, 47 में पढ़ा तो उसको अलग, 70 साल की एज में लगा तो उसको, क्योंकि जैसे अब उस रीडर का माइंड भी डेवलप हो गया, तो वो जो पर्टिकुलर किताब है, जैसे हमने एग्जाम्पल में रामचरितमानस को लिया है, तो उसकी गहनता को समझ पा रहा है, और उसको हर बार ये आश्चर्य हो रहा है कि पिछली इतनी बार मैंने पढ़ ली, तब भी ये बात मेरे को अब क्यों समझ में आई, क्योंकि उसका माइंड उस वक्त उतना डेवलप नहीं था। अब उसका माइंड इतना डेवलप होता जा रहा है, तो वो हर तरह की गहनता समझता जा रहा है। तो ये बात तो देखो, लास्ट टाइम दोबारा पढ़ता हूँ मैं, ए ग्रेट बुक ग्रोज एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड। एक किताब में वैसे ही वृद्धि, किताब में कोई वृद्धि थोड़ी होती पेड़ की तरह, मतलब है कि उसका सेंस हम ज़्यादा से ज़्यादा समझते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारे बुद्धि का क्या होता जा रहा है विकास, यानी जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम मैच्योर होते जा रहे हैं, हमें उस बुक की टीचिंग भी मैच्योर दिख रही है। तो आप आई थिंक बड़ी सुंदर चैप्टर है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसको पढ़ा है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब थोड़े से क्वेश्चंस हम लोग इसके जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है नहीं? तो पेज नंबर 43 पे पार्ट बी निकाला है मैंने, हु आर एबल टू रीड वेरी वेल इवन बिफोर रीडिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स। ठीक है, तो नेचुरल हमने यहाँ लिखा था कि बहुत कुछ पर्सन हुए हैं, ठीक है नहीं? हाउ मच इज रिटेन्ड इन द माइंड ऑफ ए रीडर हु रीड्स ओनली फॉर अम्यूजमेंट, वो तो हाफ एजुकेटेड ही है, ठीक है नहीं है? वाई आर द मोस्ट ऑफ द पर्सन अनएबल टू एक्सप्रेस देयर ओरिजिनल ओपिनियन अबाउट ए बुक। ओरिजिनल ओपिनियन क्यों नहीं? वो सुनी सुनाई बातें कहते हैं, क्योंकि उसको ध्यान से पढ़ते ही नहीं ना। वॉट डज द ऑथर मीन बाय द हार्ड रीडिंग? हार्ड रीडिंग का क्या मतलब है, ठीक है नहीं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Explain how according to the Lafcadio-Hearn amusement and study are two different things। ये amusement और study यानी मनोरंजन के लिए पढ़ना और गहनता से अध्ययन में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। What are the chief character of a scientific book? साइंटिफिक बुक के चीफ कैरेक्टर क्या है? वो नेचुरल है, उनके लिए हर चीज़ साइंस पे है, जो फैक्ट पे है, ठीक है? यहाँ तक कि उन्होंने तो रोमांस वाली बुक को भी साइंटिफिक बुक का है। आपको इसका आंसर मिलेगा, ढूंढिएगा। व्हाट इज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट द हाफ एजुकेटेड पर्सन? वो केवल अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द हैबिट ऑफ द डिसिप्लिन फॉर्म्ड इन ए पर्सन? एक बार डिसिप्लिन फॉर्म हो गया, फिर दोहराने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही पढ़ता है, ठीक है नहीं है? Why do we find even we what do we find when we reread a book? दोबारा जब पढ़ते हैं तो हमें क्या महसूस होता है? वो जो पिछली बार छूट गया था हमें और गहनता नजर आती है। Why has reading for mere amusement been compared to a narcotic? क्योंकि वो तो टाइम पास है ना, जैसे शराब पी के टाइम पास करता है, वैसे ही ये लोग किताब पढ़ के टाइम पास करते हैं। नार्कोटिक बताया उसको, नशा, ठीक है? सी पे आ जाते हैं। हाउ डज ए ग्रेट क्रिटिक डिफर फ्रॉम ए कॉमन पर्सन? दोनों में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सेकंड, ए ग्रेट बुक ऑफ फिक्शन और रोमांस और पोएट्री इज ए साइंटिफिक वर्क। के ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेट करेंगे, एक्सप्लेन करना है अपने को। हाउ इज द ग्रेटनेस ऑफ ए बुक डिटरमाइंड? ग्रेटनेस कैसे बुक की कैसे? एक तो टाइम टेस्टेड होनी चाहिए, कई लोगों की ओपिनियन होनी चाहिए, हर बार जब पढ़ते हैं तो हमें नया मीनिंग होना चाहिए, ठीक है नहीं है? मेंशन द क्वालिटी ऑफ ए गुड बुक, ये क्वेश्चन भी अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये भी जनरली क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट शुड गाइड अस इन द चॉइस ऑफ आवर रीडिंग? हमारी रीडिंग में हमको क्या चीज़ गाइड करनी चाहिए, कौन सी चीज़, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए जिससे हम सेकंड टाइप पढ़ना चाहें, ठीक है नहीं? व्हाट डज द ऑथर मीन ए ग्रेट बुक ग्रोज एग्जैक्टली इन द प्रोपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड? क्या कहना चाह रहा है? मतलब जैसे जैसे रीडर की मैच्योरिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे बुक की मैच्योरिटी भी अपने आप बढ़ती है। बुक की मैच्योरिटी का मतलब है कोई बुक बड़ी नहीं हो जाती, बल्कि मतलब ये कहने का मतलब है उसके ज़्यादा सेंस, डीपर मीनिंग हमको समझ में आने लग जाते हैं, ठीक है? आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। वैसे अब देखिए, हम लोगों ने ये यूट्यूब इन वीडियोस में भी अपनी लगभग सारी बुक को हम लोगों ने अच्छे से स्टडी किया है, नियर अबाउट हमने सारे कोर्स को कवर कर लिया है, और अब आपके क्लासेस भी ओपन हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्लासेस में जैसे जैसे आपको शेड्यूल दिया गया है, आप लोग क्लासेस भी अटेंड करें, और हम लोग जो है क्लासरूम में भी कुछ चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे, क्योंकि एक तो हमारा सिलेबस कम किया है, दूसरी चीज़ हम थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे, फिर एग्ज़ाम भी थोड़ा पीछे जो है पोस्टपोन्ड हो गए हैं,
ठीक है, पासिंग मार्क्स में भी थोड़ा चेंज किया है। तो इसलिए हम लोग ऐसा होप है कि हम लोग एक वापस से क्लासरूम में भी काफ़ी कुछ सिलेबस को हम लोग रिवाइज कर लेंगे, जो हमें रिवीजन करना चाहिए, इंपॉर्टेंट पार्ट जो है। तो आई होप सो कि अब आप लोग क्लासेस में आ रहे हैं और क्लासेस एंजॉय करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।